Hello everyone, welcome to Target for IQ. I am Advocate करिश्मा सिन्हा. फ्रेंड्स, हमारी आज की टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें. आपकी प्री के एग्ज़ाम्स हो या मेंस के एग्ज़ाम्स हो, उसमें ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमारी जो कोर्ट्स की हायरार्की है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है सबसे टॉप पे है. मींस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हमारी एपेक्स कोर्ट है. उसके बाद हाई कोर्ट आती है एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं. सो सबसे टॉप पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है एपेक्स कोर्ट कहा जाता है. एंड इसे जो है वो हमारे प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है. एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. सो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 में मेंशन्ड हैं. तो आपको ये यहाँ पे आर्टिकल्स याद रखने हैं कि आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 उसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिए गए हैं. जैसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन, ज्यूरिडिक्शन, पावर्स, फंक्शन सब कुछ उसमें मेंशन्ड है. आर्टिकल 124 का 1 जो है वो कहता है दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of Chief Justice of India and as many other judges as the Parliament may prescribe. आर्टिकल 124 के 1 के अकॉर्डिंग क्या होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और नंबर ऑफ जजेस जो है अदर जजेस की वो प्रिस्क्राइब होती है पार्लियामेंट द्वारा. तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ जजेस जो फिक्स की जाती है सुप्रीम कोर्ट में वो पार्लियामेंट द्वारा की जाती है. अभी प्रेजेंटली जो है टोटल नंबर ऑफ जजेस जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस 34 हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी 33 जो है अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहलाते हैं. अब ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये टाइम टू टाइम जो है हमेशा चेंज होते गया है और अभी प्रेजेंट में जो है ये 34 जो मैक्सिमम लिमिट की गई है ये द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेंथ को जो है इंक्रीज कर दिया गया 31 से 34, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूडेड रहते हैं. सो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस अभी 34 है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब हम लोग देखते हैं कि जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है. तो आर्टिकल 124 का 2 जो है ये कहता है दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट द्वारा जो है अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की. कैसे होती है, तो जो CJI हैं सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही मे डीम नेसेसरी. CJI जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में वो कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन जजेस को जो भी जितने उनको इसके लिए ज़रूरत लगती है. और जो अपॉइंटमेंट है अदर जजेस की वो भी किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा और उसके लिए वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. तो ट्रेडिशनली जो है ये प्रैक्टिस चलते आई है कि जो कि हमारे सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं उन्हें क्या है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा. बट टाइम टू टाइम इसमें भी कुछ चेंजेस आई थी या आई हैं और बहुत सारी ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसमें कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं कि बहुत सारे केसेस हैं. ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिटेल में इस वीडियो में नहीं देखेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी होगी. यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि जो अपॉइंटमेंट है जजेस की वो CJI की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और वो कंसल्ट करते हैं
अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और जो अपॉइंटमेंट होती है अदर जजेस की वो इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होती है। अब ये जो कंसल्टेशन का सिस्टम है इसे कोलिजियम सिस्टम कहते हैं, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं, और उसके बाद अगर इनमें से अगर कोई 2 जज भी एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं तब वो रिकमेंडेशन जो है गवर्नमेंट को नहीं सेंड की जाएगी। तो जो अपॉइंटमेंट है ये कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होती है, और ये जो पूरी कंसल्टेशन और कोलिजियम सिस्टम है इस पे बहुत सारी वेरियस केसेस हुए हैं, कंट्रोवर्सीज हुई हैं, वो हम लोग अलग से देखेंगे सेपरेट वीडियो में। यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए कि ये कोलिजियम सिस्टम की कंट्रोवर्सीज जो हमेशा से रही हैं उसके लिए जो है एक 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 में लाया गया, जिसके थ्रू एक NJAC एक्ट जो कि नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट 2014 जो है इनैक्ट किया गया था। इसके थ्रू एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, जिसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते और जो गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट उसके मेंबर्स रहते, एंड वो पूरे उस सिस्टम के थ्रू इस कमीशन के थ्रू जो है अपॉइंटमेंट जजेस की करने की इस एक्ट के थ्रू बात की गई थी। बट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 के केस में इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और जो NJAC एक्ट 2014 में लाया गया उससे क्या है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कि ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे हैम्पर करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन की, और गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट से जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हैम्पर करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो हैम्पर हो जाएगी, इस वजह से इसे वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल माना गया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो हमारी जो अभी भी सिस्टम है अपॉइंटमेंट की वो कोलिजियम सिस्टम पे ही बेस्ड है। अब जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट की उनकी क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशंस के लिए उन्हें क्या है आर्टिकल 124 के 3 में बताया गया है, प्रिस्क्राइब की गई है क्वालिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग जो भी जज अपॉइंट होंगे वो दैट पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एंड साथ साथ आइदर वो किसी भी हाई कोर्ट के जज रह चुके हों फॉर 5 years और या फिर किसी हाई कोर्ट के एज एन एडवोकेट रह चुके हों फॉर 10 years, एंड वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हों। अब कुछ और बातें देख लेते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जैसे कि ओथ जो है प्रेसिडेंट को वो कन्फर करवाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा होता है, ओथ भी जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही कन्फर्म करवाई जाती है, जो कि आर्टिकल 124 के 6 में बताया गया है। अब जो टेन्योर ऑफ ऑफिस होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो 65 years ऑफ एज होती है। तो मिनिमम कोई एज नहीं प्रिस्क्राइब किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है 65 प्रिस्क्राइब की गई है, आर्टिकल 124 के 2 में बताया गया है। वो रेजिग्नेशन जो है अगर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो देना चाहें तो वो रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को आर्टिकल 124 के 2 के ए में ये बताया गया है उसके अकॉर्डिंग वो दे सकते हैं। सो इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा हो रही है, ओथ भी इन्हें दिलवाया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, और ये रेजिग्नेशन भी अपना प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं। बट जो अगर रिमूवल होती है जज की वो ओनली थ्रू इम्पीचमेंट ही हो सकती है, और उसके लिए 2 ग्राउंड्स बताए गए हैं, एक प्रूवन मिसबिहेवियर एंड दूसरा
इनकैपेसिटी। तो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो ये होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंट में पास की जाती है एंड उसके थ्रू ही ये रिमूवल हो सकती है। तो इस प्रोसेस को जो है इम्पीचमेंट कहते हैं। तो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनकी रिमूवल जो है इम्पीचमेंट के थ्रू ही हो सकती है। अब ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट देख लेते हैं कि उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में उसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, रिट ज्यूरिडिक्शन, एप्लिएंट ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। देन सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर होती है एंड इन सब के साथ साथ कुछ अदर पावर्स भी होते हैं। तो ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग बताया गया है, जिसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो पावर है 131 का वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव है सुप्रीम कोर्ट के पास, कोई अदर कोर्ट को नहीं है ये ज्यूरिडिक्शन ऐसे मैटर्स देखने का जो कि किसी सेंटर या स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हो, या सेंटर और स्टेट एक साइड में है एंड दूसरे साइड में कुछ स्टेट्स हैं, या फिर दो स्टेट्स के बीच में है डिस्प्यूट्स। तो सेंटर स्टेट्स और स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स की डिस्प्यूट्स जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही वो डिसाइड की जाती है। तो इसीलिए इसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। देन आता है रिट ज्यूरिडिक्शन जो कि आर्टिकल 32 में बताई गई है। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा गारंटर है और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स का, और इसे इस फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 टाइप्स के रिट्स इशू करती है, जो कि हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्चिओरी कहलाते हैं। तो ये 5 टाइप के रिट्स अपनी रिट ज्यूरिडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इशू कर सकती है। देन सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी सबसे एपेक्स कोर्ट है। हमने देखा सबसे पहले टॉप में क्या है, सुप्रीम कोर्ट आती है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये फाइनल अथॉरिटी है, और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन जो होती है वो फाइनल बाइंडिंग डिसीजन हो जाती है सारे कोर्ट्स पे। तो इट इज़ द प्राइमरी अ कोर्ट ऑफ अपील, एंड वो अपील कौन कौन से देखती है, तो अपील जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड, सिविल मैटर से रिलेटेड, क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड, एंड अपील बाय स्पेशल लीव, जहाँ पे कोई जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी मैटर को अलाउ कर सकती है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उसकी अपील सुनने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एपलेंट ज्यूरिडिक्शन है होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो है 143 आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्म करती है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑथराइज्ड है सुप्रीम कोर्ट से कुछ मैटर्स पे ओपिनियन लेने के लिए। हालांकि ये जो ओपिनियन होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज का, ये जो है प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होती है टू सीक ओपिनियन ऑफ जजेस। तो वो कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ या फैक्ट जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है उससे रिलेटेड मैटर्स पे वो एडवाइस सीख कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, और या फिर एनी डिस्प्यूट जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कोवेंट एंगेजमेंट ये सब से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट अराइज है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस जो है प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग सीख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129 में कहा गया है दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जो भी रिकॉर्ड्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वो एडमिट होंगे एज एन एविडेंसरी वैल्यू, उसकी एविडेंसरी वैल्यू होगी, और उसे जो है जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उसके पास ये भी पावर है कि वो अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, कंटेम्प्ट पनिशमेंट भी दे सकता है फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
अगर उसकी जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स हैं उसे नहीं फॉलो किया गया तो उस कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो उसके पास पावर है देने का। आर्टिकल 147 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जुडिशियल रिव्यू का पावर है। जुडिशियल रिव्यू का पावर का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर है एग्जामिन करने का वैसे लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी उनकी क्या है उसे एग्जामिन करने का क्या है सुप्रीम कोर्ट को पावर है। एंड इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट बहुत वाइड पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जो कि अदर पावर्स में कवर होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो भी लॉ है वो सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगी, ये आर्टिकल 141 में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो अल्टीमेट इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने का अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी है अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शन के डिस्प्यूट्स हैं तो उसे भी डिसाइड करने का ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बीइंग द एपेक्स कोर्ट उसकी उसे पावर है जुडिशियल सुप्रीडेंस एंड कंट्रोल करने का जितने भी कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स हैं विद इन द इंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री, उसके ऊपर कंट्रोल किसकी रहती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।